लिस्ट में नंबर 1 पर है लौकी। यहाँ पर लौकी या फिर बॉटल गोर्ड को ग्रो करना है तो जितनी ज़्यादा स्पेस, जितना बड़ा पॉट आप दे सकते हैं डेफिनेटली दीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रूट्स को फैलने की स्पेस मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपकी लौकी आएगी। यहाँ पर आपको सीड को ग्रो करने का सही डेप्थ मालूम होना चाहिए, वो है 1 इंच से लेके 1.5 इंच, मतलब 1 से 1.5 इंच के बीच में ही आप अपने लौकी के सीड्स को लगाएंगे तो बहुत फास्ट जर्मिनेशन मिलेगी विद इन 5 to 7 डेज। अगर बात करें इंसेक्ट अटैक की तो यहाँ पर एफिड्स, फ्रूट फ्लाइज, लीफ माइनर या फिर स्पाइडर माइट्स डेफिनेटली उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जनरली नहीं होता है आप अगर उसके ऊपर रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं। और जिस टेम्परेचर में आपको इन पौधों को ग्रो करना है वो है 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री। इससे ऊपर होगा तो कुछ हद तक सहन कर लेंगे, ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया तो लीफ बर्न होने लग जाएगी और हो सकता है फ्रूट प्रोडक्शन कम मिले। अब कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगा कि आपकी लौकी के पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं और उनके अंदर धीरे धीरे करके बड़े बड़े पत्ते आने लगे हैं। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि इसमें फर्टिलाइजर डालना है और आफ्टर एवरी 20 डेज आप इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। नियरली हमें 3 बार इसमें फर्टिलाइजर डालना होगा जिससे हमारी सॉइल ऑर्गेनिक रिच रहे और हमारे प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहे। तो फर्टिलाइजर ऐसा डालना है जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, तो वर्मी कंपोस्ट बेस्ट रहता है या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप बना दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर अगर डाल रहे हैं तो नियरली 3 से 4 बार आप इजीली डाल सकते हैं जिससे हमें फ्रूट प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। अब लौकी के पौधे पर अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चाहिए तो उसके लिए आपको 2G और 3G कटिंग करनी होगी। अब जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही आप पिंचिंग करेंगे ऊपर की टॉप लेयर की 1 से 2 इंचेस की जो ब्रांच होती है उसको पिंच करना होता है, वो होती है 2G और 3G कटिंग। और उसके बाद दोस्तों आप जैसे ऑब्जर्व करेंगे आपको जो सेकेंडरी ब्रांचेस मिलेगी उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब यहाँ पर लौकी प्लांट के ऊपर 2 तरह के फ्लावर आते हैं, मेल और फीमेल। यहाँ पर फीमेल फ्लावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके पीछे छोटी सी लौकी बनी हुई होती है और आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और अगर आप चाहते हैं हैंड पॉलिनेशन करना तो मेल फ्लावर लीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं होती है और वो एक दिन में ख़राब भी हो जाते हैं। तो अपने प्लांट से प्लग करिए और फीमेल फ्लावर के ऊपर उसको हैंड पॉलिनेट कर लीजिए। बस इतना सा ही काम करना है और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो लौकी का प्रोडक्शन है वो 100% होने लग गया है, क्योंकि कभी कभी पॉलिनेटर्स आते नहीं है या फिर हो सकता है उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, होम गार्डनिंग करते हैं। लौकी के पौधे को ग्रो करने के लिए हमेशा कुछ सपोर्टिव दे दीजिए, जैसे कि वाइन हो गया, खिड़की हो गई या फिर कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहां पर वो ऊपर की तरफ ग्रो हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा लौकी फैलेगी, जितना ज़्यादा एरिएशन होगा उतने ही ज़्यादा लीव्स प्रोड्यूस होंगे, उतनी ज़्यादा ब्रांचेस प्रोड्यूस होगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतनी ज़्यादा 2G और 3G कटिंग का आप कर पाएंगे और उसके बाद ही आपको डेफिनेटली बहुत सारी लौकियाँ मिलने वाली। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी लौकी 2 से 3 इंच से बड़ी होने लगती है तो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई आती है और अपना जो डंक होता है वो उसके अंदर डाल देती है और आपके लौकी के पौधे को खराब करने लग जाएगी। तो डेफिनेटली नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए या फिर आप कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव ले लीजिए जिससे ये फ्रूट फ्लाई या फिर कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक ना कर सके। आप चाहें तो पॉलीथीन लेके उसको रैप भी कर सकते हैं जिससे वो कभी खराब नहीं होगी। और एक बार उसने साइज अटेंड कर ली उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि जैसे ही लौकी थोड़ी मेच्योर हो जाती है उसके अंदर फ्रूट फ्लाई थोड़ी सी कम अटैक करती है। हार्वेस्टिंग नियरली 60 to 70 डेज में ही आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर हाइट अटेंड कर ले, मतलब लेंथ अटेंड कर ले, 10 से 12 इंच के आसपास होती है ये हाइट। इसके आसपास आपकी लौकी रेडी हो जाती है और आप इसको तुरंत हार्वेस्ट कर लीजिए। वेट ना करिए क्योंकि वो हो सकता है वो उसका टेस्ट ही खराब हो जाए। तो फटाफट से जितनी भी आपके पास लौकी मिल रही है नियरली 10 से 12 इंचेस के आसपास, तो आप डेफिनेटली उनको हार्वेस्ट कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लौकी ज़्यादा लेंथ ले नहीं पा रही है या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है तो डेफिनेटली उसको तुरंत हार्वेस्ट कर लीजिए, बाकी उसका टेस्ट डेफिनेटली खराब होने वाला है।